यहाँ इस कथा पंडाल में से कौन कौन है जो 11 का व्रत करते हैं? हाथ ऊपर कर। जो करते हैं वही करना, 11 का व्रत करते हैं। एक बार इनके लिए ताली बजाओ। भगवान श्री कृष्ण को व्रतों में सबसे ज्यादा व्रत प्रिय है एकादशी का व्रत। वृक्षों में सबसे ज्यादा प्रिय है पीपल। ब्राह्मण वर्णों में सबसे ज्यादा प्रिय है उन्हें ब्राह्मण। अगर आपने पीपल को जल चढ़ाया है तो समझ लो कि तुमने विष्णु को प्रसन्न किया। तुमने किसी गुरु के चरणों को प्रणाम किया है, गुरु की सेवा करी है, तो समझ लो तुमने विष्णु को प्रसन्न किया। अगर तुमने एकादशी का व्रत किया है तो समझ लो कि तुमने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। 11 के व्रत का नियम क्या है? बोले दशम के दिन एक समय भोजन करें, 11 के दिन बिल्कुल आहार न करें, फलाहार करें, और द्वादशी के दिन उस व्रत को खोलें। ये नियम जब मम्मी को पता चल जाए, माँ को पता चल जाए कि कल मेरे बेटे के 11 है, तो माँ कहती है कि बेटा एक रोटी और ज्यादा खा ले, कल तेरे व्रत की तैयारी एक दिन पहले ही हो जाती है कि बेटा कल तेरे 11 का व्रत है, एक रोटी ज्यादा खा ले। इस दुनिया में कोई ये कहने वाला नहीं है कि एक रोटी ज्यादा खा ले। ये परवाह अगर सबसे ज्यादा कोई करती है तो वो माँ करती है मेरे बंधु बांधव। बोले माँ 11 से पहले कह देती है कि बेटा एक रोटी ज्यादा खा ले। बोले क्यों? बोले कल तेरे व्रत है। 11 के दिन निराहार रहा जाए, अल्प फलाहार किया जाए, द्वादशी के दिन व्रत को खोला जाए। ये 11 का नियम। एकादशी के नियम को इसी प्रकार से अपनाते हुए बोले सभी गोकुलवासी 11 का व्रत कर रहे हैं, और मेरे भगवान को व्रतों में सबसे ज्यादा प्रिय है एकादशी। आप और हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय जब उसकी दशगात्र विधि होती है तो पंडित जी 11 का संकल्प कराते हैं। कराते हैं? कराते हैं? कराते हैं। क्यों कराते हैं? बोले गुरु जी 11 का व्रत इसलिए बुलवाते हैं क्योंकि एकादशी के व्रत से उस जीव को मुक्ति मिल जाती है। क्या मिल जाती है? मुक्ति। जितने भी यहाँ बैठे हैं आप सबने भी कभी ना कभी 11 बोली होगी, अपने पितृ देवता के नाम से, अपने दादा परदादा के नाम से, अपने बुआ भतीजे के नाम पे कभी ना कभी बोली होगी। कितने प्रतिशत लोग 11 विधि विधान से करते हैं? कितने? बोले जितने बोलते हैं उसमें से एक, अगर 50 ने बोली है तो एक या दो ही ऐसे हैं जो नियम से 11 करते हैं। बाकी बोले बाकी के किसी के तो बीपी की बीमारी है, भूखा रह नहीं सकता, भूखा रहे तो बीपी बढ़ जाए घट जाए। कुछ ऐसे हैं जो भूखे रहे तो उनको चक्कर आते हैं। अब बेटा 11 करेगा इसकी गारंटी है? बोले मरने के बाद बेटा 11 करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे बंधु बांधव। इसलिए जीते जी ही 11 कर लेनी चाहिए। निवेदन हो सके तो 11 का व्रत सभी हिंदू सनातन व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो व्यक्ति चावल को खाता है, ऐसी मान्यता है कि उसे कीड़े खाने के समान पाप लगता है। एक एक चावल के दाने नहीं, हम एक एक कीड़े खा रहे हैं, ये ऐसा गीता में लिखा। कोशिश करें, अगर कोई बीमारी हो, कोई तकलीफ हो तो कोई जरूरी नहीं है। भगवान ये कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो। भगवान, एक माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा भूखा रहे। गृह बेटे के लगे तो माँ बाप कह देते हैं कि हम व्रत कर लेंगे पर इसे भूखा मत रहने। भगवान भी हमारे माँ बाप हैं और वो चाहते हैं कि हम कभी भी भूखे ना रहें। बोले भगवान को व्रतों में सबसे ज्यादा प्रिय है एकादशी की तिथि।